हेलो। जीवात्मा जगत के नियम में आगे हैं रतु और विस्पी, जो कि मरने के बाद जीवात्मा जगत से अपनी माता के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। लगभग प्रत्येक दिन वो अपनी माता से एक आत्मा के रूप में बातचीत करते हैं और जीवात्मा जगत के बारे में उनको बताया करते हैं। आगे भी बताते हैं कि हम सभी, हम में से प्रत्येक, अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो लोग भी मरने के बाद जीवात्मा जगत में जाते हैं और ऊपर के लोकों में जो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, वे सभी लोग यहाँ कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है, हम उसे खुशी खुशी करते हैं। यहाँ पर रतु और विस्पी की आत्माएं यही कह रही हैं कि जिस तरह से हम पृथ्वी पर कार्य करते हैं, उसी तरह से हम ऊपर भी जीवात्मा जगत में भी कोई ना कोई कार्य जिनको करने से हमें खुशी प्राप्त होती है, वह हम करते हैं। हम में से कुछ जो हैं आत्माएं हैं, वे धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ उस कार्य में सफल रहती हैं और कुछ नहीं रहती। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब हम अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सके। तो यहाँ रतु और विस्पी यही कह रहे हैं कि हम में से काफ़ी आत्माएं जो होती हैं, वे पृथ्वीवासियों की काफ़ी कार्यों में मदद करना चाहती हैं, लेकिन जो उनके पृथ्वी के लोगों के जो कार्य हैं और उनसे उत्पन्न उनके दुख हैं, उनके दुख को हम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने भौतिक शरीर का त्याग नहीं कर देते। तो हम इसके लिए हम पृथ्वीवासियों को ईश्वर के नियमों का ज्ञान कराते हैं। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और जो कुछ पृथ्वीवासी जानते हैं, उनको गलत ही समझ बैठते हैं। इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित कर लीजिए कि और तब पूरे मन से उनकी मदद करें। यह आपका फर्ज है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, और आप अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। यानी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो पहले यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि वह व्यक्ति सच में ही सुधरना चाहता है। लेकिन अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति की मदद कर देंगे तो वह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जब तक कि आप यह निश्चित न कर लें कि वह जो व्यक्ति है वह सच में ही सही रास्ते पर आ चुका है। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती हैं, और जहाँ पर हम पृथ्वीवासी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम सही हैं गलत हैं, तो यहीं पर जीवात्मा जगत से जो जीवात्माएं हैं वह हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन जरूर करते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह यही है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर रहने वाली प्रत्येक आत्मा है, वह हर एक कोई व्यक्ति जीवात्मा जगत से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता, जीवात्माओं से बात नहीं कर सकता। केवल कुछ ही लोगों में यह
शक्ति होती है कि वह आत्माओं से संपर्क स्थापित कर सके। तो यहाँ पर जो आम आदमी हैं उनके लिए यही कहा गया है कि अपने मन से भगवान को याद करें और उन्हें मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर जरूर प्रकट होंगे और वह अपनी मदद किसी न किसी रूप में आपके पास अवश्य भेजेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए, बुराई से लड़िए। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है।